हरियाणा स्वर्णकार संघ, व्यापार मंडल और हरियाणा कांग्रेस कमेटी आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेगी। साथियों, आपने बिल्कुल घबराना नहीं, अपने आंदोलन को आपने सफल बनाना है। दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बहन शैलजा जी जो आने वाली भावी मुख्यमंत्री है, उन्होंने हमें स्पेशल निर्देश दिया है कि चाहिए और यहाँ पे उनका समर्थन कीजिए अपने भाइयों का। तो इस नाते हम उन बहन कुमारी शैलजा जी के 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान जो है वो किया गया था और इसी संदर्भ में नगर निगम में भी जो है हड़ताल रही। और वहीं नगर निगम की अगर बात करें तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जो है वो वहां पर मौजूद रहे। और आपको बता दें, केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ व सर्व कर्मचारी संघ जो है वो वहां पर मौजूद रहे और साथ के साथ अपनी मांगों को लेकर जो है उन्होंने वहां पर नारेबाजी की कि आश्वासन दे दिए जाते हैं लेकिन मांगे जो है वो पूरी नहीं की जाती। और इसी में आपको बता दें कि कांग्रेसी नेता जो है वो भी देवेंद्र वर्मा जो है वो भी वहां पर मौजूद रहे। और इसके साथ साथ पार्षद मिथुन वर्मा, एडवोकेट मिथुन वर्मा जो है वो भी मौजूद रहे। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है प्रीतपाल अंटाल जो है वो भी मौके पर रहे। और इसको लेकर, भारत बंद को लेकर, आज 16 फरवरी है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है इन सभी का, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो कर्मचारियों की मांगे हैं ये बहुत जायज मांगे हैं। इनकी 24 सूत्रीय मांगे हैं और इन्होंने इनके साथ सरकार ने पहले समझौता किया था अक्टूबर 2022 में और लिखित में समझौता है। कितने शर्म की बात है और दुख की बात है कि लिखित में किए हुए समझौते को सरकार नहीं मान रही। और आज हिंदुस्तान भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और सारी ट्रेड यूनियनें, सभी कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, कमेरा वर्ग, सब इनकी कर्मचारियों की मांगों को सपोर्ट कर रहा है। तो हमें भी कांग्रेस पार्टी से हमारी बहन कुमारी शैलजा जी ने निर्देश दिया है कि जाकर कर्मचारियों का समर्थन करें और उनका जो भी उचित व्यवस्था है वो करवाएं। उनके नाते, कांग्रेस पार्टी के नाते हम कांग्रेस का यहाँ पे इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। वर्मा जी, वैसे तो आप सभी मुद्दों को उठाते हैं, आगे बढ़ चढ़कर जो है बोलते हैं, लेकिन किसानों की अगर बात करें तो क्या कुछ कहना चाहोगे किसानों के लिए? फिलहाल जिस तरह का शंभू बॉर्डर पर आप देख रहे हैं आंसू गैस के गोले जो है गिराए जा रहे हैं, बहुत गलत है ये सरकार की तरफ से। देखिए, शांतिपूर्वक वो अपना यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, रास्ता ही तो है, तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ना बहुत एक दुखदायी बात है। और बुलेट जो चला रहे हैं, वो रबड़ की गोलियां चला रहे हैं, वो दुखदायी बात है। लगभग 100 के करीब किसान जख्मी हैं, 30-40 के करीब नौजवान पुलिस के जवान जख्मी हैं। तो देखिए, ये अपने मांगों के लिए जा रहे हैं, जायज मांगे हैं। और सरकार ने पहले ये बात कही थी कि हम MSP गारंटी कानून को लागू करेंगे, क्यों नहीं सरकार कर रही? तो इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं। अखिल स्वर्णकार सर्व कर्मचारी संघ, केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जो आज ये भारत बंद का ऐलान किया गया है और उसका जो है हम समर्थन करने आए हैं। मैं पार्षद होने के नाते और हमारे पार्टी के बहन कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार और श्री राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार आज इनका समर्थन करने हम आए हैं। और एक ये बहुत सफल बंद का आयोजन यहाँ किया गया है और शांतिपूर्ण ढंग से किया गया है। तो जो इनकी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं और उन मांगों को सरकार ने लिखित में आज से 2 साल पहले दिया था। अब वो लिखित में देने के बाद भी जो आदमी मुकर सकता है, जो सरकार लिखित में देने के बाद भी जो है नहीं सुनना चाहती, तो उनका रवैया किस तरह से होगा? क्योंकि ये जो सरकार है वो हमेशा से कर्मचारियों की हितैषी नहीं रही है, उनके हित में काम नहीं करती है। हमेशा चाहती है कि किस तरह से सरकारी कर्मचारियों को दबाया जाए, अधिकारियों तक को दबाया जाए। अधिकारी तो अपने आंख खोल के बैठे हैं, कान खोल कर बैठे हैं, लेकिन मुंह बंद करा हुआ है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन इन कर्मचारियों को
कौन इनका मुंह बंद कर सकता है? इनके मुंह खुले हैं और आज वो आवाज जो है एक बुलंद हो चुकी है। और आप देख रहे हो पूरे अंबाला में, हरियाणा में, पूरे भारत में बंद बड़ा अच्छा सफल हो रहा है। मिथुन जी, किसानों के लिए क्या कुछ कहोगे, क्योंकि आप भी देख रहे हो शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हरियाणा में कांग्रेस किसान जब प्रवेश करेंगे, हम पूरी कांग्रेस पार्टी उनका पूरा समर्थन करेगी और आज भी हम उनका समर्थन करते हैं। और ये सरकार इस तरह की सरकार है, आपने एक दो दिन में एक शब्द सुना होगा, सीज फायर। ये शब्द आज से पहले कब सुने गए थे? जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई होती है या यूक्रेन के बॉर्डर पर आपको लड़ाई सुनने को मिलती है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां देशों के बीच में सुनने को मिलती है, तब पता लगता है कि आज रात को जो है सीज फायर हुआ है, आज रात को कोई गोली नहीं चलाई जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये सीज फायर का जो शब्द का इस्तेमाल है हमारे अंबाला में, हरियाणा पंजाब की सीमा पर किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या? इन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर जो है हमारे हरियाणा पंजाब, वो भी हमारे भाई हैं, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? उनके संवैधानिक अधिकार, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनका हनन किया जा रहा है। क्यों? हाई कोर्ट ने भी कहा है कि एक जो आपके एरिया में से निकल कर जाना चाहता है, सिर्फ आपके हरियाणा में वो प्रदर्शन नहीं करना चाहते, फिर आप भी उनको क्यों रोक रहे हो? आप उनके अधिकार जो हैं सड़क पर चलने के, नेशनल हाईवे पर जाने के, अपने वाहनों के साथ जाने के, उनका खनन कर रहे हो। तो ये एक सरकार इस तरह की सरकार है जो आम आदमियों का तो हितों का हनन करती है, किसानों का, अन्नदाताओं का हनन करती है। और अब कर्मचारी जो है वो भी मांग पर बैठे हैं। तो आप खुद सोच कर देख लीजिए कि कौन सा वर्ग जो है खुश है। सभी परेशान है, सरकार की अच्छी नीतियां नहीं है। आज भारत बंद है और उसको लेकर कहीं न कहीं कर्मचारियों की भी आवाज उठाने का आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो आज आप भी हमारे साथ, क्योंकि चौथा स्तंभ है आप लोग। आपके जरिए बड़ा मीडिया तो ना तो कर्मचारी की आवाज को दिखा रहा है और ना ही किसान की, और कोई भी आवाज को वो नहीं दिखा रहा है, ना व्यापारी की आवाज को दिखा रहा है। परंतु हमें खुशी ये है कि जो आप जैसे मीडिया है, जो छोटा मीडिया है, और आज छोटा क्या, आज तो ये वर्ल्ड में मतलब हम भी आपको सब्सक्राइब करके वर्ल्ड में अपनी आवाज को आपके जरिए, आपके थ्रू, कर्मचारी की आवाज हो, चाहे किसान की, चाहे व्यापारी की, हम पहुंचा रहे हैं। इसलिए मतलब आप लोगों का इसमें बहुत धन्यवाद है जो हमारे एक बुलावे पे, कर्मचारियों के बुलावे पे सारी जगह पहुंचते हैं। बात रही कर्मचारी संघ की, आज जो इन्होंने आह्वान किया है वो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और पर्सनली भी उसका समर्थन करते हैं। और 2022 में जो इनका समझौता हुआ था शुरू करनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन मिल सके। सरकार की तानाशाही देखिए कितनी है कि हम लोगों ने अपने पैसे खर्च करके एक नेट जो सुविधा हमने ली हुई है, सरकार ने पहले दिन से बंद की हुई है, वो उनका फेलियर है। नेट बंद करना जो है फेलियर है। और दूसरा रोड बंद करना, किसान इतना तंग नहीं कर रहा, किसान तो अपनी मांगे मान रहा है, कर्मचारी अपनी मांगे मान रहा है। तो सरकार जो है सड़क भी बंद कर रही है। और इसका मतलब तो ये हुआ कि आप आजाद देश के अंदर आजाद है ही नहीं। आजाद इसलिए नहीं है क्योंकि आपका मोबाइल जो है वो बंद है, आपके रास्ते सरकार द्वारा बंद कर दिए गए हैं। एक आदमी, अब कर्मचारी जो है अपना मांग रखने के लिए क्या कहीं जा नहीं सकते, इनको रोक दिया जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है शासन प्रशासन से और सरकार से कि एक तो नेट को जल्दी से जल्दी बहाल करें, और अगर कोई अपनी मांगे रखना चाहता है तो उनकी मांगे सुने और उनको पूर्ण करें। धन्यवाद। शंकर कुमार पामा और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से अम्बाड़ा नगर निगम से इकाई प्रधान हूँ। और आज जो 16 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, तो उसके अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूर्णतः बढ़ चढ़ के भाग लेगा और ले रहा है। तो हमारी जो मुख्य मांग है वह ये है कि पिछले दिनों 2022 में 29 अक्टूबर को भाजपा सरकार ने एक हमारा 11 दिन की स्ट्राइक चली थी, उसके अंदर एक समझौता किया था हमारे साथियों से, हमारे राज्य के प्रधान जी से और तमाम कर्मचारी वर्ग से, कि 4298 कर्मचारियों का एक लेटर जारी किया गया था कि उनको
नियमित किया जाएगा। तो वो आज तक वो डिमांड वहीं की वहीं पड़ी है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और हम बार बार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से और हड़ताल जैसे कठिन कदम उठा के बार बार हम सरकार को बता रहे हैं कि आपने जो हमारी मांग डिमांड मानी थी उसके ऊपर आज तक कोई गौर नहीं की गई। और जैसा कि आज देश में और अपने राज्य में हो रहा है कि हमारा किसान भाई जो एक इंडिया पाकिस्तान का एक बॉर्डर बन चुका है, वहाँ पे उनके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही अन्याय हुआ है कि उन साथियों की मांगों को मान लिया गया था, परंतु आज तक वो मांगें लागू नहीं की गई। और सरकार के इस रवैये से पूरा किसान, मज़दूर और सभी कर्मचारी वर्ग बहुत ही निराश है। और हम बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार अपने किए हुए समझौते को लागू करे, अन्यथा ये आंदोलन एक बहुत ही निर्णायक मोड़ ले लेगा जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी।